जो इस पंडाल में विराजमान है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल तबके के जितने भी महानुभाव हमारे बीच में यहाँ विराजमान हैं, और मेरे कुल की बहनें, माताएं और बुजुर्ग, आप सभी को इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें कर भी दी हैं। मैं अपनी कुछ एक बातों के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो ये क्रांति, आज जो ये पार्टी जिस तरीके से, जिस तेजी से इस क्षेत्र के अंदर ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रही है, उसका कोई न कोई तो मुख्य कारण होगा। क्योंकि हमारे बाप दादा इतने एजुकेशन नहीं थी, उनमें इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी। जब कांग्रेस बीजेपी नाम की हमारे क्षेत्र के अंदर जो पार्टियां आई, वो पार्टी अब बारी बारी से हमारे बुजुर्गों को आज इसको कल उसको वोट दे दे करके लूटने का काम किया, और उसके बाद जो उनके ऊपर 5 लोगों का नियंत्रण होता था, उन्हीं लोगों के नियंत्रण में वो काम करती गई। हमारे लोगों के ऊपर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कभी भी उन लोगों के लिए तैयार नहीं रही। उसके बाद धीरे धीरे उनके घर परिवार में पीढ़ियां, बच्चे पनपे, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस तरीके से जो नई विचारधारा उभर करके उनके साथ में जुड़ करके ये जो कारवां बढ़ा है, वो आज कांग्रेस बीजेपी के लिए दर्दनाक बन चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो जनता है वो इस बात से परेशान है कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर हम लोग जिस व्यक्ति को चाहते ही नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को हमें वोट देना पड़ता है। हम जिस कैंडिडेट को स्वीकार ही नहीं करते, उस कैंडिडेट को हमें वोट देना पड़ता है। आज से 2023 से पहले इसी तरीके यही जनता के साथ में कुटाराघात होता आया है। कभी आशा और उम्मीद करती हो कि कांग्रेस हमारा भला कर देगी, ये सोचकर 5 साल उसको वोट दे देते हैं। तब उसके बाद नेता पूरे 4 साल कहां सोते हैं, उन 6 महीनों में आकर के ये बोलते हैं अब की बार तो आपका ये विकास हो जाएगा। इस तरीके से बरगला करके उनको वापस से वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से धोखा खाए हुए लोग अब उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बीजेपी के दामन थाम करके आज उनको 2 बार विधायक बना दिया गया। और वो लोग जो नेता चुन करके आते हैं, वो नेता हमारे इस क्षेत्र से नहीं होते हैं। सबसे पहले उनकी जो टिकट होती है, उनका जो आला कमान होता है, वो जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठे हुए 5 लोग जो एसी में बैठते हैं, उनको यहाँ की भौगोलिक दृष्टि भी पता नहीं है, कौन किस तरीके से शोषण अत्याचार से पीड़ित लाचार हो रखा है, उनके बारे में सोच नहीं है। वो लोग टिकट डिसाइड करते हैं। आप सोच करके देखिए, यहाँ पर बैठे हुए महानुभाव से मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एसी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर हमारे कैंडिडेट का और हमारा भविष्य अगर तय करता है, तो वो उनके अनुसार चलाने वाले रखेगा कि नहीं रखेगा, पहली बात। क्योंकि वो ये वहां से लिखवाएगा और ये कहलवाएगा कि कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको हम जिता देंगे चुनाव, तो पर हम आपको कहेंगे उसी तरीके से वहां बैठना है, वहीं से उठना है, और किसी भी प्रकार से अपनी मनमर्जी से कुछ भी कार्य नहीं करना है। ये बात कहलवा करके वो लोग उन लोगों को मैदान में उतारते हैं। उसी तर्ज पर 2023 में आपके साथ सहयोग से 16 नंबर का विधानसभा चुनाव लड़ा था। आप तमाम कार्यकर्ताओं के मदद से आपने एक रूपता और निस्वार्थ भाव से एक लड़ाई थी कि आज नहीं तो कभी नहीं, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई हमको लड़ करके लड़नी पड़ेगी। वो स्वाभिमान की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, उस समय चुनाव पूरे भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा जो है, वहां की जल जंगल जमीन की जो आवाज है, वहां के शोषण अत्याचार है, उनके खिलाफ जो आवाज बुलंद होकर के चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़ी थी उस समय मेरे भाइयों। और उस विचारधारा की ताकत आज पूरे 51,500 वोट आप लोगों ने किस माध्यम से, कहा, किस बूथ पे जाकर के वोट बटोरने का काम किया था, वो आपकी मेहनत थी मेरे भाइयों। तब जाकर के कांग्रेस बीजेपी के लोग अपना उद्बोधन शुरू करते थे, और सबसे पहले ये कहते थे भारत आदिवासी पार्टी वाले लोग 7,000 पे सिमट जाएंगे। जब हमारा नामांकन हुआ, तब वो बड़ी मुश्किल से बढ़ करके 7,000 पे आए, और उसके बाद में जब क्षेत्र में स्वागत होने लगा और सभाएं होने लगी, तब उनका एक ही आंकड़ा रह गया था कि भारत आदिवासी पार्टी 15,000 पे आकर के रुक जाएगी।
आज आम जनता को इसी तरीके से बरगलाने का काम किया और दूसरे लोगों को यही लगा कि कम से कम ये लोग नए विचारधारा वाले हैं, क्योंकि 2023 से पहले 18 के अंदर एक हमारे बागी होकर के कोई चुनाव लड़े थे, उसके आधार पर उन लोगों को लग रहा था कि ये भी 13-14 हजार पे सिमट जाएंगे। सलम्बर विधानसभा की जनता की मानसिकता ही इस तरीके से सेट करके रखी थी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर ऊपर करके आता है तो वो 15,000 से ऊपर नहीं जाता है। 70 से 75 साल के इतिहास के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ करके भारत आदिवासी पार्टी ने दिखाया कि अगर तीसरा विकल्प कोई होता है तो वो भारत आदिवासी पार्टी है, और उसके 51,500 से ज्यादा भी वोट आपके माध्यम से आए थे, वो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई। तब जाकर के अब कांग्रेस बीजेपी के लोग आज उनसे उनको डर लगने लग गया है कि हम टिकट लेकर के जाए तो जाए कैसे। मैं उन नुमाइंदों से कहना चाहता हूं, बहुत हो गई आपकी चिकनी चुपड़ी बातें, बहुत हो गया लोभ लालच, क्योंकि आपकी टिकट हमें पता है कि जितनी अटैची के अंदर दम होगा उतना ही आपको वहां जाकर के हाँ हुजूरी करवा के आपको टिकट देने वाले हैं वो लोग। और मैं आप तमाम जनता से, आपके माध्यम से सलूम्बर की तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट आपके बीच में 4 साल खड़ा नहीं रहता है, वो आपके बीच में अभी वोट लेने के लिए आ जाएंगे। तो आपको चयन करना है, आपको सोचना है कि किस विचारधारा के साथ, किस पार्टी के साथ जुड़ करके हमको काम करना पड़ेगा। ये बात आप अपने जहन में उतारेंगे, तब जाकर के हम लोग आने वाले इस उपचुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी को विजय दिला पाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग जिन्होंने जातिवाद का पनपा रखा है, सबसे ज्यादा जातिवाद करने का अगर काम करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है हमारे बीच में। हमारे लोगों के ऊपर आज आए दिन शोषण अत्याचार होता है, आए दिन उनके ऊपर इतनी अलग अलग तरीके से पीड़ाएं झेलवाई जा रही है, फिर भी उनके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता कुछ लोग जीत गए। सबसे पहले मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम भारत आदिवासी पार्टी से आज उपचुनाव के अंदर इस तरीके से इतनी मजबूती से मैदान में अंदर क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा एक सांसद जीतने के बाद जो हमारे आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार आता है, जिसका नाम है विश्व आदिवासी दिवस। उस विश्व आदिवासी दिवस के दिन वो व्यक्ति अपने समाज का, जिस समाज के अंदर पैदा हुआ, जिसका सर्टिफिकेट लगा करके वो आज संसद में जाकर के बोल रहा है, उसके काबिल बना है, उस समाज के लोगों को 9 अगस्तीय बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। मेरे भाइयों, 9 अगस्तीय होता क्या है, वो हमारे समाज को गाली है सबसे बड़ी। उस गाली का जवाब आपको उपचुनाव के अंदर देना पड़ेगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई। तब जाकर के हम लोग उन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। उसके बाद में हमारे पड़ोसी विधानसभा के विधायक महोदय जो जनता के अधिकतम बहुमत द्वारा जीत करके विधानसभा में जाते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहां उद्घाटन करने का काम करते हैं, तो कुछ बीजेपी के लोग जो पूंजीवादी और अपने वंशवाद के आधार पर जो बपोती समझ बैठे पॉलिटिकल के लोग, वो लोग उस हार को पचा नहीं पा रहे थे और हमारे थावर चंद जी के साथ में किस तरीके से शोषण किया था कि नहीं किया था। मेरे भाइयों, अगर आपको बदला लेना है तो उपचुनाव के अंदर उस थावर भाई के उनके अपमान का बदला लेना पड़ेगा। मैं आज आपको यहां से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, तब जाकर के हम लोग इन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। सोच के देखो, अगर जो जनता जिस कैंडिडेट को, जिस आदमी को अधिकतम वोट देकर के जीता देती है, उसी उम्मीदवार की अगर और उसी कैंडिडेट और उसी विधायक की अगर कोई इज्जत नहीं होती है, तो आम जनता की ये लोग किस तरीके से इज्जत कर रहे होंगे। ये बात आपको जहन में उतारनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी कुछ समय पहले सांसद जो है वो खुद ही, उनके ऊपर कार्यकर्ता का फोन आता है और वो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, वो उनका सीधा सीधा कहना है, भारत आदिवासी पार्टी तो सिर्फ वो टारगेट पे ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ। इसीलिए मैं आप तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर सलूम्बर विधानसभा को लेकर के उपचुनाव के अंदर एक कैंडिडेट आपके बीच में फाइनल हो जाएगा। आप भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, जिस भी जगह जहां पर भी हो, अपने बूथ को जिताने का काम कर देना। भारत आदिवासी पार्टी सलूम्बर विधानसभा के अंदर जीत करके जयपुर पहुंच जाएगी। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज हमारी लड़ाई 5 साल की नहीं है, आज हमारी लड़ाई
एक दो दिन की व्यवस्था की नहीं है। आज हमारी लड़ाई पूरे स्वाभिमान से है। आज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चौकी और थानों के अंदर हम लोगों को बुला करके अंतरंग तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमारे नेताओं को फोन लगाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से आपको लेकर के जाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक बार आप कारण तो पूछ लेते, उस आदमी को क्यों लेकर के गए वो लोग, जहां ले जाकर के अंदर डालते हैं और इतनी पिटाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि इन युवाओं को आज रोकेंगे। युवा हरदम गलत नजर पे और हर गलत रास्ते पे नहीं होता है, पर वो लोग ये चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सोचकर आए दिन हर एक में रोज कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरीके से मार पिटाई की जा रही है। आज मायू बायू के साथ में हॉस्पिटल के अंदर कहीं डिलीवरी का समय होता है तो यहाँ उनका अंतिम समय होता है और वहां पर रेफर कार्ड बना करके उदयपुर भेज देते हैं और वहां डॉक्टर बिना देर किए उनका कट लगा करके डिलीवरी करवा दी जाती है। वो बहन फर्स्ट डिलीवरी होती है तो 5 साल तक उसके जीने के समझ में नहीं आता वो किस तरीके से जिंदगी जी रही होती है। ऐसे बहुत सारी समस्या है जिन समस्याओं को लेकर के हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। आपको समझना पड़ेगा। आज मैं आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन बता दूं। आज तारीख 16, आज तक तो बहुत सारा शोषण हो गया। आप उस चीज को एक बार दिमाग से बाहर निकाल करके एक बार सोचो। आज तारीख 16 और ठीक 1 महीने बाद मतलब 28 दिन बाद में आपका वोटिंग है और वो वोट आपको कल की सुविधा दिलाएगा। आपका एक स्वाभिमान का वोट कल की 5 साल आपका दिशा तय करेगा कि आप किस तरीके से रहने वाले हैं। 28 दिन के अंदर अगर आप कुछ ऐसा करो जिससे 5 साल आपके सही तरीके से और स्वतंत्रता तरीके से और स्वाभिमान तरीके से आपके निकल जाए, किसी के सामने आपको हाथ फैला करके ये तक नहीं कहना पड़े कि नेताजी हमारे बीच में आ जाओ, हमारी ये समस्या है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि इन 28 दिन के अंदर इतनी मेहनत करो कि आने वाले 5 साल जो है, जो आपका विधायक बन जाएगा वो रात दिन आपके बीच में आकर के खड़ा रहेगा। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समस्या आपके बीच में आकर के सुनेगा। ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। यहां बोल दिए और चले गए, उसके बाद में आपका जुनून ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है आपको। अगर मेहनत करनी है तो इस जम से उठने के बाद में प्रण लेकर के उठना कि 28 दिन तक हम लोग कम खा लेंगे, कम सो लेंगे, कम पी लेंगे, कम मौज मस्ती कम कर लेंगे, पर 28 दिन इतना मेहनत करेंगे कि कमल कांग्रेस का नाम का जो रगड़ा है इस रगड़े को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये बात प्रण आपको लेनी पड़ेगी मेरे भाइयों। आज वो लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस वाले सोच रहे हैं मैं अब की बार लड़ लूं, कहीं मेरी खत्म तो नहीं हो जाए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पालो के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोला था। वो झूठ ये है कि मैं तो जनरल उन दूसरे गांवों के अंदर जीत रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी के लोगों को तो 10 से 15 हजार ही वोट मिल रहे हैं। ये बात कह करके उन्होंने बरगलाया था। और अब की बार वो पाले, वो सिटी इलाके के अंदर जितनी भी बड़े बड़े पाले हैं, फड़े हैं, गांव हैं, वो बदल गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि कांग्रेस बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी काम नहीं है। बीजेपी प्रचार कर रही थी और कह रही थी कि हम आने वाले 10 महीने के अंदर ऐसा काम कर देंगे, वैसा काम कर देंगे। मुझे ये बताइए, इस 25 सरकार के अंदर आज बनी हुई 10 महीने हो गए, क्या काम किया है उन्होंने? कांग्रेस की चालू योजनाओं को बंद करने का काम किया और अपने मंदिरों के ऊपर आरोग्य मंदिर लिखवाने का काम किया, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। पेंटिंग रिपेंटिंग का काम किया। और इनके जो नेता हैं, वो नेता हमारे आदिवासियों को, हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी जनता रहती है, उनको बेवकूफ बना करके उनको दर बदर तोड़ने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस चीज का सबक आपको देना पड़ेगा, इस चीज का सबक आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आने वाले समय के अंदर हम सोलंबर विधानसभा के अंदर परचम लहरा पाएंगे मेरे भाइयों। एक तरफ चुनाव लड़ रही है, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो आपके जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के लोग वो चुनाव लड़ रहे हैं जो आपको आज तक 70 साल अंधेरे में रखा है, 5 साल और रखना चाहते हैं आपको। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके अंदर आपके घर का हर एक युवा जो आज पलायन करके बाहर जाकर के ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आज उस युवा को ला करके इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो स्थानीय माइंस हैं उसके अंदर ला करके काम करवाने का काम करेंगे। ये करेगी भारत आदिवासी पार्टी, ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वो कहेगी कि धर्म खतरे में है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं
कि हम लोग उस पेज पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ये कहना चाहती है, अगर पेट में कुछ होगा और दिमाग अगर हमारा जागरूक होगा तो आने वाले समय में हमारा धर्म भी अगर खतरे में होगा तो हम उस धर्म को ही बचा लेंगे। पर जब हमारे पेट में ही कोई बात नहीं करता, पेट में क्या है उस चीज के लिए कोई सोचता नहीं है, तो हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आती है। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी आपका चुनाव लड़ रही है और ये कह रही है कि शेड्यूल इलाके के अंदर जितनी भी माता बहनें हैं उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, तो उनके साथ पुरजोर से रात हो या दिन हो उनके साथ खड़ी रहेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि मायूं भाइयों के साथ जितना भी शोषण अत्याचार हो गया, बहुत सारे ऐसे बलात्कारी बाबा इन बीजेपी कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हैं, आज तक उनको सजा दिलाने का काम नहीं किया है। वो काम कर रही है कांग्रेस बीजेपी।